उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री शशिकला। तो लीजिए सुनिए फिल्म अभिनेत्री शशिकला से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम कड़ी। विविध भारती के सभी सुनने वालों को मेरा बहुत 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 प्यार और नमस्कार। पग पग उर्झे हमार तनी सुंदरी पकड़ लो सावरिया हमार। बेरी आचर पग पग उर्झे हमार तनी सुंदरी पकड़ लो सावरिया हमार। बेरी शशिकला जी, देखिए ये तो को स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिल्म सिर्फ अपने आसपास के जो साथी कलाकार हैं वहाँ तक सीमित नहीं होते। इसमें टेक्नीशियंस आते हैं, उसमें राइटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं। और जब हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो ऐसे में अभी जैसे वी शांताराम साहब का जिक्र चला, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट, बिमल दास साहब का जिक्र चला, वो भी एक अलग संस्थान, गुरुदत्त जी का अलग। और ऐसे ही
ऐसे एक दो और घराने हैं जिसमें मैं B.R. चोपड़ा साहब की बात करूं या यश चोपड़ा जी की बात करूं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में उनकी शुरू की डायरेक्ट भी की, और उनकी लेकिन B.R. फिल्म्स ने भी बोल्ड सिनेमा, जैसे हम कह सकते हैं कि हाँ। जिसकी हिम्मत नहीं करते ऐसे कथानकों को जी, उठाने की लोग, जी, ऐसे जी। कथानक उठाए, चाहे वो एक उसी जैसे धूल का फूल है उनकी एक जी, फिल्म, उसकी हम बात जी, करें, चाहे गुमराह। हाँ, गुमराह साधना। जी आप बताइए, आप भी उनकी बहुत सारी फिल्मों में हाँ रही जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। धूल का फूल में मैंने एक छोटा सा ही रोल किया जी। था। उसके बाद मुझे गुमराह में रोल मिला। एक थी लड़की मेरी सहेली, साथ पली और साथ ही खेली। फूलों जैसे गाल थे उसके, रेशम जैसे बाल थे उसके। हम उसको गुड़िया कहते थे, रंगों की पुड़िया कहते थे। सारे स्कूल की प्यारी थी वो, नन्ही राजकुमारी थी वो। एक दिन उसने भोलेपन से पूछा ये पापा से जाके, अब मैं खुश रहती हूँ जैसे, सदा ही क्या खुश रहूंगी ऐसे। पापा बोले मेरी बच्ची, बात बताऊं तुझको सच्ची, कल की बात न कोई जाने, कहते हैं ये सभी सियाने। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। बचपन बीता आई जवानी, लड़की बन गई रूप की रानी। कॉलेज में इकलाती फिरती, बल खाती लहराती फिरती। एक सुंदर चंचल लड़के ने छुप चुपके से लड़की की तस्वीर बनाई, और ये कहकर उसे दिखाई। इस पर अपना नाम तो लिख दो, छोटा सा पैगाम तो लिख दो। लड़की पहले तो शर्माई, फिर मन ही मन में मुस्काई। एक दिन उसने भोलेपन से पूछा ये अपने साजन से, अब मैं खुश रहती हूँ जैसे, सदा ही क्या खुश रहूंगी ऐसे। उसने कहा कि मेरी रानी, इतनी बात है मैंने जानी, कल की बात न कोई जाने, कहते हैं ये सब सियाने। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो फर्स्ट डे मेरा काम था वहाँ पे सीन, मुझे बुलाया, माई मुझे बुलाया करते थे चोपड़ा जी। माई ये सीन है, और इस सीन पे मेरी पिक्चर पूरी डिपेंड करती है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे रखी ये है। बलदेव राज जी की, ये B.R. बलदेव राज जी जी। और वहाँ क्या होता था कि हम लोग करते थे ना, दोनों भाई में यूनिटी बहुत थी, तो करते थे। तो फिर कभी यश जी आके बताते थे कि इसमें ऐसे करो, कभी चोपड़ा जी बताते थे इसमें ऐसे करो, बहुत सीखने लायक। तो फर्स्ट डे मैं और माला दोनों का सीन, काफ़ी लंबा सीन, पता नहीं आपने गुमराह देखी है या नहीं। मेरा इंट्रोडक्शन सीन है, होती तो वो ब्लैकमेलर, मगर सीन में ऐसा दिखाना था कि मैं सुनील जी की बीवी हूँ। एक रिहर्सल, दो रिहर्सल,
यानी कि आप बिलीव नहीं करोगे, लंच तक रिहर्सल ही होते रहे। मैं अब टेक करें, क्योंकि माला जी को तो ज़्यादा बोलना नहीं था, मुझे ही बोलना था, और अलग अलग एक्सप्रेशन, अलग अलग टोन, चलना बोलना। तो मैंने कहा चलिए टेक कर लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, उन दिनों में रोस्टिक स्टॉक की बहुत तकलीफ थी। जी। तो 25 रिटेक किए मैंने। तो मैंने कहा चोपड़ा जी अब मेरे से होता नहीं है, कल करेंगे। कहने माई एक टेक और देख करते हैं, कोशिश करो। 26 टेक, ओके, क्या बात है। क्लैप। और इतने प्यार से मुझे मिले कि नहीं माई बस मेरी पिक्चर हिट हो गई। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। तूने कमाल का शॉट दिया है। कहने लगे कि मैंने स्टाफ को बोल के रखा था कि मेरे आर्टिस्ट को पता नहीं चलना चाहिए स्टॉक खत्म हो रहा है, रॉ स्टॉक। और कहने लगे तू ही नहीं है, इसके पहले राजेंद्र कुमार कानून में उनका भी यही हाल हुआ था, दादा मुनि के साथ कोई एक सीन था उनका। फिर सुनील का भी यही हाल हुआ था, माला का भी यही हाल हुआ ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी भी उनका पूरे यश जी के यहाँ भी जाइए, और अभी भी सब बड़े प्यार से मिलते हैं, बहुत अच्छे बहुत से। प्यार से मिलते हैं, सभी लोग बहुत प्यार से मिलते हैं। अच्छा, आपकी एक फिल्म नीला आकाश में भी आप थी ना? हाँ, नीला आकाश। उसमें धर्मेंद्र जी थे ना? हाँ, धर्म थे। हाँ, है ना? धर्म जी थे। उसमें क्या आपने उसमें लीड रोल किया था ना? नहीं 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 हाँ। नहीं, माला जी लीडिंग अच्छा, उसमें रोल में थी। हाँ। उसमें क्या रोल था? मैं एक टीनेजर लड़की हूँ हाँ। और धर्म जी के पीछे पागल करते हैं। उनको देखते हैं, पता नहीं क्या चाबी उसको लगते थे, पागलों की तरह ही बात करती थी, गाना वाना भी शुरू करती थी। अच्छा, छोटा सा अच्छा रोल था। मैं सारी रात आंखों में काटी है। मैं भी सारी रात बेचैन रहा। क्यों? आप क्यों बेचैन रहे? आपने सारी रात आंखों में क्यों काटी? आपका पेन जो रह गया था मेरे पास। जी, पेन? लीजिए। जी, रखिए। आप सचमुच पेन ही वापस करने आई थी? तो आपने क्या समझा था मैं आपकी चीज रख लूंगी? देखिए, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। आपको प्यार। आपने सीखा है क्या दिल के लगाने के सिवा? आपने सीखा है क्या दिल के लगाने के सिवा? आपको आता है क्या नाज दिखाने के सिवा? और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है। और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। आपको प्यार। किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें? किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें? होए होए, किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें? इसलिए
आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार। करीब आएगा, आपको पास न आने की बुरी आदत है, आपको पास न आने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार। और वक्त में ये रास्ते हैं। वक्त में, हाँ मैं आपको बताऊं, वक्त में फिर से बीआर फिल्म्स की बात कर रहे हैं हम। जी। वक्त में मैं रानी का रोल कर रही थी। जी। तो जैसे ही मैं सेट पे तैयार होके आई, जितने भी आर्टिस्ट हैं यूँ मेरे तरफ देख रहे थे, पूरी मैं रानी लग रही थी। मेरे कपड़े, मेरा हेयर ड्रेसिंग, मेरा मेकअप वगैरह। और राजकुमार जी मुझे रानी ही बुलाते थे। अच्छा। बाद में भी रानी ही बुलाते थे मुझे। रानी। जहाँ 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 भी मैं मिलूं, रानी उठ खड़े होते थे। तो सर उनका अंदाज तो बताइए, हमारा- कैसे कैसे बोलते थे, कुछ अंदाज है? रानी ऐसे कुछ कहते हैं। तो क्रिसमस ईव था, हमारी शूटिंग ख़त्म हुई, तो बोले रानी लेट्स गो फॉर कैंडल डिनर, कैंडल लाइट डिनर। मैंने कहा ये मेरा रोल ख़त्म हो गया, मैं नहीं कहीं जाती। और जब पिक्चर रिलीज़ हुई तो दिल्ली में बता रहे थे चोपड़ा जी, बी.आर. चोपड़ा, कहते माई तो जब आई स्क्रीन पे तो तालियां ही लोग बजाते थे। ऐसे लोगों ने मुझे पसंद किया था वहाँ पे। क्या आपको आपको कौन सा मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगा और लगा कि ये मुश्किल है, लेकिन जिसको करके बहुत तसल्ली मिली आपको? आहिस्ता आहिस्ता, आपने पता नहीं तो picture- बात की फिल्म है। हाँ, तो जी हाँ, जी जी, वो तो ये तो मैं देखता हूँ कि आपने बल्कि 86 के आसपास तक आपकी फिल्मों हाँ। की मैं बात नहीं, एक पिक्चर मेरी थी उन दिनों में, बालिका बधू आपने देखी है ना? देखिए। हाँ, उसका उन्होंने, बालिका बधू नहीं, दूसरी राहगीर, मेरी हिंदी बनी है। राहगीर कलकत्ता की पिक्चर है वो, हेमंदा ने प्रोड्यूस की थी पिक्चर। एक में तो विश्वजीत थे। वही सेम पिक्चर, अच्छा, सेम अच्छा, पिक्चर। बंगाली में बनी थी, मुझे अब पता नहीं है। तो वो हिंदी में बने, तो वहाँ जब मेरा, उसमें तो 3-4 सीन थे और वेश्या का रोल था मेरा। वेश्या यानी कि जो नाचने वाले। ये वो राहगीर जिसमें विश्वजीत थे? विश्वजीत थे। तो वो रोल डिफ़िकल्ट था मगर चैलेंजिंग रोल था। 4 सीन थे और 2-3 मेरे गाने थे। तो जब एक इम्पॉर्टेंट सीन होता है उसमें कि ये जो लड़का है विश्वजीत, इस औरत को प्यार करने लगता है। तो ये जो औरत है शराब बहुत पिया करती थी। तो उन्होंने कहा, रोल की मैं बात कर रही हूँ, तो कहेंगे तुम दारू पीना क्यों नहीं छोड़ती हो? घर पे मेरे आता है, बोलता है वो, कहते हैं कि अगर मैं पीना छोड़ दूँ तो मेरी इच्छा पूरी करोगे? बोलो क्या, तुम मुझसे शादी करोगे? उस औरत की ये इच्छा होती है कोई मुझसे शादी करे। तो कहने लगा कि मैं शादी तो नहीं करूँगा, मगर एक मैं बात बताना चाहती हूँ। वो घर से भाग के आए हुए होते, कहते मेरे घर में मेरी माँ की एक फ़ोटो है, पोर्ट्रेट लगा हुआ है,
मेरी माँ की आंखें और तुम्हारी आंखें बहुत मिलती हैं। तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए, तुम्हारे नैन देख के। किसी की आस गई, किसी की प्यास गई, किसी को जान मिली, हमारी सांस गई। तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए, तुम्हारे नैन देख के। सपनों में खोई हुई है, ये नीली आँखें, ये नीली आँखें, नीली आँखें जैसे रातें दो सोई हुई है। किसी को साथ मिला, किसी की बात चली, किसी का दिन बीता, हमारी रात चली। तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए, तुम्हारे नैन देख के। कहते हैं इन आँखों में साहिल बहते हैं, लोग कहते हैं इन झीलों में शायद प्यासे दिल रहते हैं। तुम्हारी आँख लगे तो रात सोती है, तुम्हारे जागते ही सवेर होती है। तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए, तुम्हारे नैन देख के। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री शशिकला। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। ये जो अलग अलग कैरेक्टर जो प्ले करना,
जिनको हमने देखा भी नहीं, कई बार ऐसे कि जो एक ऐसी, जैसे अब वेश्या की बात है, एक ऐसा पेशा है जिससे पूरा समाज जिससे नफरत करता है, लेकिन उसके चरित्र को विश्वसनीय बना देना स्क्रीन पे, ये जो है, यही तो सलाम करने वाली बात है। और आपने स्क्रीन पे वहीदा जी को भी रुलाया है, अच्छे अच्छों को रुलाया है आपने, मतलब जो सीनियर थे आपसे नीला आकाश, आपने नीलकमल में। मैं आपको बताऊं, ये जो डायरेक्टर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आपको इससे मिल जाएगा। जी जी। वो उनके पास असिस्टेंट होते थे, मगर जैसे ही शॉट हो जाए कहते थे वैसे ही खड़े रहो, और स्केच बनाते थे कंटिन्यूटी के। असिस्टेंट तो लिखते हैं ना, ये तो स्केच बनाते हैं, ये हाथ ऐसे, ये पैर ऐसे ऐसे। इतने ग्रेट डायरेक्टर, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें दी हैं। मैंने उत्तम कुमार के साथ काम किया उस वक्त तो, कलकत्ता के दिलीप कुमार। हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रीमियर पे गए, और जैसे ही उत्तम दा आए स्क्रीन पे, उनका बैग, और जो ऑडियंस थे, उत्तम दा, शक्ल भी नहीं उनकी देखी, उत्तम दा। मैंने कहा इस आदमी की क्या पॉपुलैरिटी है, ओ हो। ऐसी छोटी सी मुलाकात, वैजू थी, वैजंती माला थी उसमें। विजय भट्ट की मैं बात कहूँ, आप विजय भट्ट पे आने से पहले आपने अभी बड़े प्यार से वजू कहा, बोले वैजंती माला, तो ये आप उनको प्यार से बुलाया करते थे? नहीं, हम हमेशा वैजंती ही कहते हैं। वो अभी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। मगर जब पहली पिक्चर उनके साथ मैंने की थी सितारा जी, उसमें एक गरीब लड़की का रोल था मेरा, तो वो उनके पास बैठ के कोई बात भी नहीं कर सकता था, वो भी किसी से बात नहीं। मगर जब मैंने छोटी सी मुलाकात में, वी वर सो फ्रेंडली, शी वाज सो रिलैक्स, शी वाज वर्किंग विद राज कपूर, शी वाज वेरी रिलैक्स मेंटली आल्सो, शी वाज वेरी, मजाक चलता था, जोक्स वगैरह सुनाया करती थी वो। अच्छा, एक पिक्चर उनके साथ मैंने की, पटरानी। शायद पता नहीं आपने, गाने हैं हमारे पास में। हाँ जी, पटरानी का गाना हम जरूर सुनवाएं। सपनों के मेहमान बनके मेरे दिल में आ गए, धीरे धीरे मेरी दुनिया पे छा गए, दुनिया पे छा गए। ना जाने तुम कौन मेरी आंखों में समा गए। सब ये पूछे बलम का क्या नाम है, सब ये पूछे बलम का क्या नाम है, जिसके तुम चंद्रमा कौन सा धाम है। मैं न कुछ कह सकूं प्यार बदनाम है, मैं न कुछ कह सकूं प्यार बदनाम है, बदनाम है। न जाने तुम कौन मेरी आंखों में समा गए। आज सपने में तुमसे ना बोलूंगी, आज सपने
छा गए, ना जाने तुम कौन मेरी आंखों में समा गए। विजय भट्ट ने मुझे बुलाया, कहने शशि एक रोल है, बहुत अच्छा रोल है डांसर का, और तुम करोगे? मैंने कहा ज़रूर करूँगी। तो फिर कहने लगे कि पहले श्यामा जी करने वाले थे, जब उनको पता चला कि वैजंती है डांसर उसमें, तो वैसे तुमको करना पड़ेगा, तो उसने छोड़ दिया कि नहीं, उसके सामने उनके सामने कौन का डांस करेगा। मेरे लिए चैलेंज था। बस जी रिहर्सल शुरू हो गए। उन दिनों में मैं स्टंट पिक्चरों में भी काम करती थी, सोशल पिक्चर में भी काम करते थे। तो हीरालाल मास्टर जी सुबह कितने बजे, 4 या 5 बजे आ जाते थे मेरे घर पे, मुझे लेके प्रकाश स्टूडियो, वहाँ पे 9 बजे तक रिहर्सल करना, फिर मैं शूटिंग के लिए जाती थी 6 बजे, फिर यहाँ प्रकाश स्टूडियो में 9 बजे तक रिहर्सल करते थे, फिर रात को स्टंट पिक्चर की शूटिंग करना, फिर ऐसे 10 दिन मेरी रिहर्सल होती रही। जब मैंने डांस किया, वैजंती जी ने भी बहुत तारीफ की, मेरी बहुत तारीफ की। कहीं इसके पीछे आपके सबकॉन्शियस का वो कलाकार तो नहीं था जिसने पहली बार अपनी एक छोटी सी गलती से एक रोल को खो दिया था? वो तो होगा ही ना, था बार-बार तभी तो मैंने मराठी बोलना छोड़ दिया। और आप इस जिद पे भी आ गए? हाँ, जिद पे आ गए, चैलेंज। नहीं मतलब अभी खूबसूरत की बात करती हूँ, खूबसूरत पिक्चर की। ऋषिदा आए मेरे पास, कहने शौशी, जैसे उनके बोलने का ढंग है, एक रोल है, करेंगे? मैंने कहा करूँगी दादा। बोले कि रेखा के साथ डांस करना है, कर सकोगे? मैंने कहा दादा अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं ज़रूर करूँगी, रिहर्सल के लिए 8 दिन दूंगा तुमको। मैंने कहा ठीक है। फिर आए घर पे, शशि मैं 3 दिन ही दे सकता हूँ, और नहीं तो मैं डुप्लीकेट से काम लूँगा। मैंने कहा ठीक है दादा, 3 दिन दे रहे हैं ना, ठीक है। आप बिलीव करेंगे, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक गोपी कृष्ण के यहाँ जाके मैं रिहर्सल करती थी। उस मतलब बहुत उस समय भी ये हाल की बात है, खूबसूरत ज़्यादा दिन पुराने नहीं। आई मस्ट बी 45 एट दैट टाइम। तो रेखा जी आई देखने के लिए, तो जैसे गोपी जी बात कर, चल रे लड़कियों की तरह पुरानी बासमती जरा करके दिखा दे। मैंने डांस करके दिखाया, रेखा जी ऐसे ही हो गए। फिर हमने उसमें डांस दोनों ने आ गई ना चीजें तो। और जिद्दी कहना चाहिए इसको। जी मतलब मगर अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं। जी। आपको कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें कहीं गई हैं और पब्लिक ने आपको बहुत नफरत से पेश आई, और मतलब मैं बताती हूँ आपको। लखनऊ मेरी सिल्वर जुबली थी, या अवार्ड के लिए मैं गई थी, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में जितने भी जर्नलिस्ट अवार्ड्स सारे मुझे मिले हैं, तो शायद अवार्ड फंक्शन के लिए गई थी। तो कुछ हमारे पहचान के लोग रहते थे, तो उन्होंने लंच के लिए बुलाया, तो मैं उनकी गाड़ी में बैठी तो एक फैन ने मेरा पल्ला ही पकड़ लिया। मैंने कहा क्या भाई? तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। 15 मिनट 20 मिनट पल्ला ही खा ले के कहते हैं आप उतरो, मेरे से बात करो। मैंने कहा भाई मेरे को जाना है, छोड़ा नहीं उसने। और दिल्ली प्रीमियर के लिए गए तो इतने बड़े बड़े पत्थर लोगों ने मारे मेरे पे। बोलिए अगर कहीं कुछ लग जाए तो फिर क्या होता है। लेकिन वही ना, खलनायक के साथ में डमना ये कि यही उसके लिए कॉम्प्लीमेंट। अभी भी लोग यही समझते हैं कि मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ बोलिए। नायक नायिका उनको फूल मिलते हैं और खलनायक उनको पत्थर मिलते हैं, लेकिन दोनों के लिए अगर उसकी बात करें तो परिभाषा इनाम की अलग अलग हो जाती है, क्योंकि जितनी नफरत जनता से मिलती है इसका मतलब है आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लेकिन इसके अलावा भी हम चाहते हैं कभी कभी समाज की तरफ से, शासन की तरफ से हमें रिकग्निशन मिले। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 बार मुझे ऑनर किया है जी। पिछले साल भारत सरकार ने मुझे ऑनर किया है, पद्मश्री दिया है, फाल्के अवार्ड मिला है। आपके दौर में म्यूजिक का एक बहुत ही अलग मिजाज हुआ करता था। जी। उसको मिस करती हैं आप?
बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि आज के दौर में देखिए, आज के पिक्चरें जो ना, आज के यंगस्टर्स, आज के जो लोग हैं उनके लिए पिक्चरें बन रही हैं, मगर जो आप म्यूज़िक आज के पिक्चरों का सुनेंगे दूसरे दिन आप भूल जाएंगे, मगर पुराने पिक्चरों का जो म्यूज़िक है अभी तक आपको याद है, आपका मन करेगा, बार बार सुनने के लिए मन करेगा। जैसे लता जी के गाने हैं, आशा जी के हैं, गीता रॉय के हैं, इनको तो आप भूल नहीं सकते हैं। वैसे मेल सिंगर भी उस जमाने के? हाँ जी, तलत महमूद बहुत, जब वो रेडियो पे गाते थे तो मैं हमेशा उनके रेडियो पे गाने सुनते थे। तस्वीर तेरा दिल पहला नहीं सके। क्या हुआ? तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी, मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी, आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ हैं सहमे हुए और मस्त वो बाहें, ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ हैं सहमे हुए और मस्त वो बाहें, परछाई तो इंसान के काम आ न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। इन होठों को फैयाज मैं कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, इन होठों को फैयाज मैं कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, उलझी हुई रातों को ये सुलझा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। हेमंत दादा के गाने, मुकेश जी के गाने हैं, और रफ़ी साहब के गाने, मन्ना दा के हैं, और ये जो हाथ सीने पे रख दो के करार आ जाए, मिर्जा साहिबा का गाना है नूरजहां के साथ। सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े पूरे गुलशन बहार आ जाए, दिल तो कहता है कि आँखों में छुपा लूं तुझको, डर यही है कि मुक़द्दर को नकार आ जाए,
जुल्मों पे मेरे प्यार का मरहम रख दो, बेकरारी तो मिटे कुछ तो करार आ जाए। यूं खुदा के लिए छीनो न मेरे होश हवास, ऐसी नजरों से न देखो कि खुमार आ जाए। छोड़ के तुम भी चली जाओगी तो समय की तरह, बाद जाने कि अजल ही को न प्यार आ जाए। हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन बहार आ जाए। आपको आज के किन कलाकारों का काम बहुत अच्छा लगता है? देखिए अमित जी, अमिताभ बच्चन, उनकी मैंने पिक्चर ब्लैक देखी। मेरे कहा ये रोल तो कोई भी नहीं कर सकता, वही कर सकते हैं। और जो यंगस्टर्स हैं, जी। शाहरुख खान अच्छा। और आमिर खान, हाँ हाँ। उसके बाद अपने राजेश खन्ना जी के जो जमाई हैं, क्या नाम है उनका? अक्षय। अक्षय जी क्या कॉमेडी करते हैं। सलमान खान, ये लड़के बहुत ही कमाल का काम करते हैं। ऐसे अनिल कपूर। अनिल जी, हाँ। अनिल कपूर भी। और जैसे शाहरुख जी हैं, जी जी जी। 2-3 पिक्चरों में मैंने उनके साथ काम किया। खुद मिलने आए, देखे इतने बड़े स्टार जी। हमको मिलने आए, इतना रिस्पेक्ट दिया। सच और में। मैं जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, यंगस्टर्स जो हैं, बेटे और बेटी के सिवा मैंने किसी से बात हमेशा हाँ क्या बेटा हाँ बेटी ऐसे ही बात की है। परेश जी, ओह कमाल का काम करते हैं। इनकी पिक्चर मैंने देखी थी, 2 पिक्चरें अभी तक मुझे, एक में उन्होंने यूनक का काम किया था। जी 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 जी। और दूसरी सड़क थी शायद। याद ये इनकी थी, इसकी सड़क ही वो होएगी, महेश हाँ। भट्ट साहब की बिटिया ने हाँ। उसको प्रोड्यूस और एक पिक्चर थी इनकी, ये उन्होंने रोल किया था पटेल साहब के, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल जो उन्होंने किया था। उफ, मैं तो भूल ही नहीं सकती ये 2 रोल। और आजकल तो बहुत ही अच्छे कॉमेडी कर रहे हैं, इसमें तो कोई जवाब ही नहीं है उनका। वो तो एक डॉक्यू ड्रामा जैसा था। और लेकिन एक बात यहाँ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ओपनली तो हम जब जाते हैं किसी फंक्शन में, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मिल लिए, फिल्में देखती हैं। आपने फिल्मों का जिक्र किया कि अभी तो देख लेती हैं, लेकिन अपने ज़माने में मैंने नहीं देखी पिक्चर। बड़ा मुश्किल होता होगा। प्रीमियर पे मैं कभी नहीं जाती थी। हाँ। मैंने कहा मैं प्रीमियर पे जाऊंगी तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। नहीं, पर मान लीजिए अगर जाते भी थे आप लोग तो अभी कैसे? नहीं, बहुत लोग बहुत पसंद करते थे मेरा काम। हाँ। और खास करके कुछ कुछ पार्टियों में मुझे जाना पड़ता था, मगर अपने घर से खाकर मैं जाती थी। मेरी अम्मा कभी भेजते नहीं थी ऐसे, क्योंकि मैं तो ड्रिंक नहीं करती, स्मोक नहीं करती, और लेट नाइट्स वैसे भी मुझे पसंद नहीं। अच्छा, ये तो क्या? हाँ? ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ज्यादातर जितने भी नेगेटिव रोल करने वाले लोग मिले हैं इंटरव्यू करने के लिए, उनसे जब भी पूछा तो कहते साहब हम शराब नहीं पीते, नो लेट नाइट पार्टीज, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंक। मेरा ख्याल है अपने फैमिली के साथ वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर मैं जब कभी गई हूँ पार्टियों में, जी। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ईव्स वीकली उन दिनों में बहुत जी, जी, आते थे। वन ऑफ द बेस्ट लेडी मेरा नाम आता था, ड्रेस्ड लेडी। ओह। तो मैं जब जाती थी तो मेरी एक आदत थी कि भाई क्या औरतों के बीच में बैठ के बात करना है, उनकी बातें तो ज्वेलरी है, बंगला है, कपड़े हैं, यही बातें होती हैं। तो मैं मर्दों के बीच में जाके बैठती थी, तो दे यूज्ड टू फील वेरी जेलस ऑफ मी कि बस अभी हमारे हस्बैंड गए, अब पता नहीं अब क्या होने वाला है। देखिए भाषाओं के बारे में, जब मैं अंग्रेजी सीख रही थी जी। तो मेरे फ्रेंड जिनके साथ मैंने सत्यवान सावित्री में मैं काम किया, तो उनसे मैं अंग्रेजी सीखती थी। हालांकि मैं हाई स्कूल से ही निकली हुई थी। उन्होंने कहा नो वन इज़ परफेक्ट। कोई भी अगर आदमी कहे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कहा उसमें भी गलती निकलती है, तो तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यू स्पीक।
गलती होती है, ठीक है, होने दो ना, जी। उसमें क्या है। तो उन्होंने एक मुझे मजबूती थी। अच्छा, पर्सनालिटी के बारे में कि भाई किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये औरत पढ़ी लिखी नहीं है, ये दुनिया की बातें नहीं जानते। जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे ना, दे वर ऑल हाईली एजुकेटेड पीपल, हाई सोसाइटी के लोग थे, कुछ ईश्वर की तरफ ध्यान देने वाले भी लोग थे। इन लोगों के साथ मेरा बैठना उठना, और मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। मेरे पिताजी बिल्कुल एजुकेटेड नहीं थे, मगर उनका उठना बैठना जो था, सब पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड बिजनेसमैन, इन लोगों के बीच में बैठना, मगर उनको देखने से या उनके बातों से ये नहीं लगता था कि उनको कुछ आता नहीं है, वेल इन्फॉर्म थे। तो वही मुझे भी आदत। आज जहां पर आप हैं उसके पीछे कभी एक बहुत अंधेरी सड़क भी थी, उसके बाद वो रोशनी से भी भर गई, वहां सूरज भी चमका, कभी गहरा तूफान भी था। अब कैसा लगता है उस सब जब मुड़ के देखती हैं? कुछ डर वाली कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। जो ये सब मुझे मदर टेरेसा ने सिखाया, जो जी। प्रॉब्लम आते हैं उसको फेस करो, तुम्हारे पीछे हम लोग हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सभी मेरे लिए अच्छा बोले, बुरे बोलने वाले ज़्यादा हैं, उसको भी मैं फेस करती हूँ, मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता है। पर ये बताइए, ये जो ओवर प्रोटेक्शन, उस समय के सामाजिक हालात या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो खबरें जाती थी, ये उनको लेकर के थे कि माता पिता बहुत सजग रहते थे कि नहीं, जबकि एक तरफ समाज भी है उसमें। समाज में मैं आपको बताऊं कि हमारी इंडस्ट्री बुरी नहीं है जी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हो, आप कितना आगे बढ़ते हो। भाई आप उंगली पकड़ाओगे तो कहीं हाथ पकड़ने की हाथ कोशिश पकड़- करेगा। मैं इंडस्ट्री को कभी मैं बुरा नहीं कहूँगी, और मर्दों को तो बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं। अगर आप ज़बरदस्ती उनके ऊपर गिरेंगे तो कोई भी आदमी फ़ायदा उसका उठाएगा। हमारी इंडस्ट्री वाले क्यों, बाहर वाले भी उसका फ़ायदा उठाए। ये आप पे निर्भर है, आप कैसे रहते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितना फॉरवर्ड बढ़ते हैं, उसके ऊपर है। मेरे साथ तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं जिसके लिए मैं अपने इंडस्ट्री को बुरा कहूँ। तो शशि जी, आज इस लंबी बातचीत के हम आखिरी चरण पर आ पहुंचे हैं। करोड़ों हमारे जो सुनने वाले हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए आपकी ढेरों बातें सुनी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? पास्ट को भूल जाइए, वो तो क्या राख है, उस राख को हम लेके क्या करेंगे। भगवान को याद कीजिए, अगर हो सके तो गरीब लोगों की सेवा कीजिए। और यंगस्टर्स के लिए मैं कहती हूँ, बिल्कुल डरना नहीं। डर एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को ख़त्म कर देती है। सच्चाई से काम करो, कामयाबी आपके पास है, और किसी का बुरा मत सोचो। अगर हो सके, अगर तुम कर सकते हैं तो अच्छा करो, कम से कम बुरा तो ना करो किसी का, बस। और क्या है। तो आज आपने भी बहुत प्यार से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत लंबी बात हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है इस बहुत ही कीमती और बहुत बेशकीमती अमूल्य बातचीत के लिए। आपके इतने मीठे और बहुत अद्भुत संस्मरणों के लिए मैं अपनी ओर से, अपने करोड़ों सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। बागपन तेरा प्यार की अदा
होश ले गई सरकार की अदा, हो बागबान तेरा प्यार की अदा, होश ले गई सरकार की अदा, सरकार की अदा दिलदार बन गई, दिलदार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शशिकला से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की 5वीं और अंतिम कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनय तडवलकर, संयोजन शकुंतला पंडित। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। जरूर सुनिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।